रेहान मलिक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और किन किन पर एफआईआर दर्ज हुई है, आगे क्या महरुकात हैं। टिंडों वाला टॉपिक जो है मुझे तो अजीब सा लग रहा है। आप उन बच्चों की ना इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ना आप इनका टिकटॉक अकाउंट खोला होगा, यकीनन आपने, आप भी बड़े अच्छे आप एंकर हैं, रिसर्च करते हैं। ये अपनी टिकटॉक एप्लीकेशन में किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, एक खातून के साथ ही अपना पीछे से जिस्म जोड़ रहा है और वो खातून साफ नजर आ रहा है कि उसको ये हरासा कर रहा है। टिंड वाले बच्चे जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये किसी बड़े हादसे से बच गए हैं। उनकी टिंडों के साथ इनके परोटे भी मिलने चाहिए। जिस तरह की ये बेगैरतियां कर रहे हैं, तंग पैर ये लग रहे हैं ये बच्चे, इनकी टिंड करके सब मिल क्या जाना है और कह रहे हैं कि खुसरा है, जन है, वो इनकी बहन को साथ लेके भाग गया। मुझे पहले ये रेहान मलिक को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मेरा भाई डिफेंड करने वाली कौन सी बात है सर, मेरी बात सुनिए। एक ज्यादती हुई बच्चों के साथ, आप ये मानते हैं ना कि हुई है? तंग पैरी को टिंडे, मेरी समझ में बात, हाँ लड़के को सब हैसियत होते फिर मैं बात भी मान लेता, इनके टिंडे का उसको क्या मिलना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आज हमारे साथ हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। और जैसे कि 2 दिन पहले रेहान मलिक ने 3 बच्चों की टिंडे की थी, उसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पे ये बात हुई कि रेहान मलिक ने जो किया है बहुत गलत है। उसके बाद इन पर एक एप्लीकेशन बच्चों ने दी। अब रेहान मलिक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और किन किन पर एफआईआर दर्ज हुई है, आगे क्या महरुकात हैं, क्या ये वाकई रेहान मलिक ने ये सारा काम किया है, सीनियर क्राइम चौधरी साहब से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रेहान मलिक पर एफआईआर हो गई है, जो 3 बच्चों की उसने टिंडे की थी अपने डेरे पे, क्या कहेंगे? यार हसन भाई, ये टिंडों वाला टॉपिक जो है मुझे तो अजीब सा लग रहा है। आप उन बच्चों की ना इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ना आप इनका टिकटॉक अकाउंट खोला होगा, यकीनन आपने, आप भी बड़े अच्छे आप एंकर हैं, रिसर्च करते हैं। ये अपनी टिकटॉक एप्लीकेशन में किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, एक खातून के साथ ही अपना पीछे से जिस्म जोड़ रहा है और वो खातून साफ नजर आ रहा है कि उसको ये हरासा कर रहा है। आपको पता है इस तरह के वाकयात में सीसीडी जो है ना थर्मामीटर काट रही है। बिल्कुल। ये बच्चा, ये जो है ना टिंड वाले बच्चे जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये किसी बड़े हादसे से बच गए। आप देखो, पहली बात तो मैं करता हूँ एफआईआर के मुताबिक, अगर रेहान मलिक ने टिंडे किए ना तो इनकी टिंडों के साथ इनके परोटे भी मिलने चाहिए। जिस तरह की ये बेगैरतियां कर रहे हैं, जब मौलवी कोई मस्जिद के हुजरे में गड़बड़ करता पकड़ा, लोग सबसे पहले उसका मुंह काला करके टिंड करते हैं। सही है, उनको सजा कोई नहीं को देता। मुझे ये बताएं। और दूसरी बात यह है कि जितना उसका नाम है, उसके पैसे हैं, ये बच्चे, अब मैं क्या इनको कहूँ, उनकी कोई हैसियत लग रही है, नंग पैर ये लग रहे हैं ये बच्चे, इनकी टिंड करके उसको मिल क्या जाना है। इसको तो वो पैसे देता ना, बेटे 4-4, 5-5 हजार रुपये टिंडा करा दो, इन्हें करवा देनी। इनके बाल या तो सिल्की हो ना, को बड़े लेडी डायना नहीं, लंबे बाल थे एक बच्चे की, तो वीडियो में मैंने देखी है, बड़े या खींच के लंबे बाल थे। हाँ, अच्छा, ये एक मेरी बात सुनिए, बाल अगर बच्चा गरीब है, मजदूर का बच्चा है, इसका ये मतलब तशद्दुद करके टिंडे करते हैं, ये इखलाकी जवाब तो नहीं है। रेहान मलिक चाहे मिलियन उसके फॉलोअर्स है, उसको ये किसने दी बात कि आप किसी बच्चे को बुलाएं, अपने डेरे पर तशद्दुद करें, बरहना वीडियो बनवाएं, फिर बाद में कह दी फिर आपने मेरे साथ वीडियो भी बनानी है, और भाई जाके अगर कहा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब मेरी बात आप सुनो, जुल्म हुआ कि नहीं बच्चों के साथ? पहले अब मेरी बात सुनो, रियलिटी ग्राउंड पे बात करो ना। मैं रियलिटी इन बच्चों ने जो वीडियो उसके घर के आगे जाकर बनाई है, पीछे घर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि खुसरा है, जन है, वो इनकी बहन को साथ लेके भाग गया। मुझे पहले ये, उसके बाद रेहान मलिक ने वीडियो डिलीट कर दी, शॉर्ट आउट हो गया इनका मामला। उसके बाद रेहान मलिक ने कहा था कि आप मेरे सियालकोट आए, मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। उसके बाद उन बच्चों को डेरे पे लेके गए, वहां पे मारा, क्योंकि अब एफआईआर अगर पढ़े, आपने भी पढ़ी होगी सर, स्क्रीन पे भी चल रही है, एफआईआर होगी ना, हो गई है। सियालकोट कैंट में 3 दफात भी लग गई हैं, इसमें इसके वालिद साहब भी नामजद हो गए हैं, रेहान मलिक खुद हो गया, उसका भाई हो गया, एक और लड़का हो गया। इसका मतलब वकूआ सच्चा था तो एफआईआर हुई है ना। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जो एफआईआर दर्ज होती है वकूआ सच्चा होता है? अल्लाह के बंदे, एफआईआर होती झूठी है। एफआईआर में जो 2 गवाह डाले होते हैं वो भी झूठे होते हैं, मुद्दई भी झूठ बोल रहा है। कितनी लाहौर में एफआईआर हैं जो ऐसे होती हैं, जेन्युइन होती हैं। 2 गवाह ना लाए तो एफआईआर नहीं होती, गवाह झूठे डालने पड़ते हैं। हसन भाई देखें, एफआईआर का दर्ज हो जाना, अंदराज हो जाना, ये इस चीज का कोई जवाब नहीं कि वो बंदा गिल्टी है। अभी वो आएगा, वो कल परसों से आ जाना, वो कौन सा कोई तैयारी है, उसने आगे अपनी इंटरम लेनी है, जो है उसने अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेगा, यहाँ से आगे इंटरम बेल लेगा और फिर आप देखना बेल भी कन्फर्म होगी। उसकी वजह ये है, ये लड़के जब एक वीडियो आपने देखे, जो घर से बाहर निकले, तीनों की टिंडे हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ये अपने, तो उस वक्त ये क्यों नहीं बोले? उस वक्त का काम ही बनता होगा अपने एटीट्यूड इस तरह का दिखा देगा, इनकी टिंडे हुई हैं। आप यार इनको गन पड़ने, कहाँ गन नजर आ रही है आपको वीडियो में? और दूसरी सर, एफआईआर में हम एफआईआर के मुताबिक चल रहे हैं ना, उसमें तो लिखा हुआ है भाई एफआईआर, वही तो मैं कह रहा हूँ। एफआईआर का मतलब ये नहीं फांसी लग जाए वो, ये एफआईआर बड़ी को नहीं, हमने फांसी तो कही नहीं है। एफआईआर एक होती है आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके ऊपर देखना होता है कि वाकई ये जुर्म हुआ है। तो रेहान मलिक मेरा नहीं जेन मानता उसने काम, तो दूसरी बात अगर किया भी होगा तो ये काम बहुत पहले सीसीडी को कर देना चाहिए था। इसकी ये तस्वीरें आप ये भी लगाए ना, पहला फैडी ना कीजिएगा, ये तस्वीरें में लगाई औरतों के साथ, अच्छा लोगों की खवातीन पीछे से गुजर गई, उस वक्त पूरा खवातीन को बीच में औरतों को लागू उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। इनके पास ऐसी चीज का किसी खातून की प्राइवेसी को लीक आप
रेहान मलिक को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मेरा वो भाई डिफेंड करने वाली कौन सी बात है सर? मेरी बात सुनिए, एक ज्यादती हुई बच्चों के साथ, आप ये मानते हैं ना कि हुई है? लेकिन ज्यादती कैसे आप कह रहे हो सकता है टिंडे खुद करवाई हो? चलो जिसमें, लेकिन अगर बिलफर्ज मान लिया रेहान मलिक ने की है, अच्छा, उनके डेरे पे काम हुआ है, तो फिर क्या होगा? अगर रेहान मलिक किया तो बेल ले अपनी कोर्ट से बेल। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बेल ऑफेंस जमानत वाली है, ये नाकाबिल जमानत है ना? इसमें जेल जाना पड़ता है और 5, 7, 8 दिन के बाद बेल हो जाती है। लेकिन उसमें ये देखें साबित कैसे करेंगे? झूठ तो झूठ होता है, झूठ का सिर पैर कोई नहीं होता। कैसे अपनी, ये तो सर आप कह रहे हैं ना, ये देखा ना, मेरी FIR हुई है ना, लोकेशन है इनकी, बिल्कुल सही है, इनकी लोकेशन कहाँ पे जाकर बांधी है, वहां पे गए कि नहीं गए, ठीक है, उसकी रेहान मलिक की लोकेशन है, सब लोकेशन डेरे से निकल रहे हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे वीडियो में डेरे में से नहीं कर रहे हैं ना, उसके घर से नहीं कर रहे हैं, तो टिंडे हुई है ना। हाँ जी, टिंडे हुई हैं, तो पता नहीं करवा के वहां पे गए, तो उनके घर के CCTV कैमरे, हर चौक में कैमरे लगे हुए, और देखे एक मोटरसाइकिल पे ये तीनों नंग पैरी गए हुए वहां पे। तो बात भी होती है, मैंने बच्चों को फोन किया कि मुझे आकर मौका दो, और कहा फलाने बंदे ने कहा, मतलब पीछे को पट्टी पढ़ा रहा है उनको। अच्छा, मैंने उनको कहा आपके सामने फोन नहीं किया? उसने क्या कहा? वो सियालकोट कहते हैं हम। उसने कहा फलां बंदे को फोन कर रहे हैं। एक बंदा सच्चा तो मौका दे, अपने इंटरव्यू जो इतने दे रहे हैं। उनके जो वकील हैं एडवोकेट जुनैद खान, वो भी आपके बड़े अच्छे जानने वाले हैं। जुनैद खान देखें, उनको तो वाकया बताया जा रहा है ना, उन्होंने तो वही काम करना जो बात आप बता रहे हो, उन्होंने तफ्तीश तो नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही, उनके पास एक क्लाइंट है मेरे साथ, ये होगा उन्होंने FIR करवा देनी, तो उन्होंने एफर्ट करके FIR करवाई। लेकिन इंशाअल्लाह इसका लड़कों को मैं बुलाता हूँ यार, रेहान मलिक आके बेल लेगा, जो आ जाएंगे आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। एक कितना बड़ा टिकटॉक और 3 नंग पैरी हुए टिंडे, मेरी समझ में बात, हाँ लड़के को सब हैसियत होते फिर मैं बात भी मान लेता, इनके टिंडे का उसको क्या मिलना? बात तो सर ये नहीं हो रही, इंसान तो इंसान है ना, हसन चाहे वो मजदूर का बेटा है या किसी रईस का बेटा है। हसन भाई, मैं बात ही कर रही ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा है ना, मैंने ये कहा है कि वो लड़कों की जो हरकतें हैं ना, आप वो तस्वीरें बीच में लगाना, फैसला लोगों पे छोड़ें। हाँ मैं लगाऊंगा, आप और मैं अदालत में लगाऊंगा सर, लगाऊंगा। अगर रेहान मलिक हमें अपने हमारे चैनल पे आकर अपना मौका भी देंगे तो हम चलाएंगे उसका। मैं बिल्कुल रेहान को कहूंगा, आपको फोन करेगा, आपको फोन करके बताएगा, बिल्कुल प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि जेन्युइन प्रोग्राम हो रहा है। आप अपनी राय दे रहे हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें सारी इन लड़कों को ना, इनको चाहिए कि ये हालात के मुताबिक, जिस तरह रेहान मलिक भी अपना मौका दे रहा है कि मैंने तो तुम्हें, अच्छा एक कॉल बीच में देखिए जिसमें ये कह रहे हैं 2, 4, 10 दिन करके सुबह वीडियो डिलीट कर दें, खुद ही ये मान रहे हैं। तो उस वक्त ये फोन के ऊपर रेहान मलिक ने उनके ऊपर गन रखी है, वो वीडियो भी बीच में चलाया ना। हाँ वो डिलीट की थी उन्होंने डिलीट किया ना। हाँ जी, रेहान के पास तो प्रूफ पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल खुद कह रहे हैं कि 2, 4 दिन हम इसको हाइप पकड़ेगा तो हम डिलीट कर देंगे, ऐसे ही फेम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें सारी ये भी पब्लिक के सामने रखें। अच्छा, आप समझते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रेहान मलिक ने ये काम नहीं किया? आपका अंदाजा यही है? मेरा अंदाजा ये है, लेकिन दूसरी बात ये भी तो कह रहा हूं ना, अगर उसने किया हो, अगर फर्ज करो उसने किया होगा, तो मैं साथ ये भी कह रहा हूं लड़कों को छितर भी साथ पड़ने चाहिए, जिस तरह की हरकतें कर। बिल्कुल सही है यार, मेरे माँ बाप को इस तरह की हरकतें, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वो अलग बात है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। इनके खिलाफ रिपोर्ट करता वो, उसने नहीं रिपोर्ट की, चलो अगर मारे तो कानून को फेस करेगा, वो मसला को भाग जाएगा। अच्छा, हम ये देखते हैं कि ये सोशल मीडिया पे डिजिटल दहशतगर्दी भी फैलती जा रही है, एक दूसरे को और सोशल मीडिया पे आकर तलियां लगाना, बदमाशी करना, इसकी रोकथाम कैसे होगी? इसकी रोकथाम ये ऐसे वाकया जो हम रिपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, अब लोगों को पता लगना शुरू कर रहा है, एक्शन शुरू हो गया हुआ है, तो ये एक्शन के चक्कर में लोग बात आ जाएंगे। जब कानून की गिरफ्त टाइट होगी तो जुर्म खत्म हो जाए। आप ये कहते हैं ऐसे जो लोग करते हैं उनकी क्या सजा होनी चाहिए? उनकी सजा ये होनी चाहिए, साइबर क्राइम को जो एक्शन लेना चाहिए। जो बच्चे इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं तो वो बाकी बच्चे माशरे को खराब करेंगे। ऐसी वीडियो के लिए इनको अपना जो है ना 100 मोटो का बनाना चाहिए, एक अपना इनको डिपार्टमेंट बनाए जो 100 मोटो ही ले, FIR हरकत करे, उनके खिलाफ FIR करे। तो वो बच्चे अगर वहीं पे पकड़े जाते हैं तो रेहान मलिक तक उनका चाका ना खुलता। आपको नहीं लगता जब FIR हो रही थी, जब बच्चों ने एप्लीकेशन दी सियालकोट में, तो सारी बात आईओ ने या कोई जिसके पास ये एप्लीकेशन की, रेहान मलिक को थाने तो बुलाया ही होगा ना। और ये FIR नहीं, उसका मौका लिए बगैर होगी FIR। और ये भी बहुत बड़ा बेल का जो है ना पॉइंट है, ये बात याद रखिए। ये इसमें ऐसे केसेस में जो है ना मुलजम को बुला के तो पूछना पड़ता है, सम्मन भेजने पड़ते हैं, वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा मामला। रेहान मलिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर उन्होंने ये काम किया है तो? और यार मैंने फोन पर तो सारे मैसेज दे दिए हैं उसको। मैंने कहा आपने क्या शाहिद भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी थी? तो रही बात ये FIR की, उसने कहा शाहिद भाई आप खुद वॉच करें, आप देखेंगे इस FIR में अगर आप सच्चाई नजर आती है तो बिल्कुल मेरा मौका लें। अपना मौका भी उसने दे दिया है। तो उसने कहा 2-4 दिन बाद, मैं 5-6 दिन में आ रहा हूँ, मैं आगे जो है प्रोटेक्टिव बेल लूंगा, इंटरम कराऊंगा, केस फेस करूंगा, तो उसमें जो हालात होंगे सामने आ जाएंगे। अच्छा, रेहान मलिक ने आपके ही इंटरव्यू में कहा था कि जो उसके पीछे जो चला रहे हैं इसको, मुझे पता है वो रजब चला रहे हैं, और रजब का नाम लिया था, मैंने क्लियर कर दिया। रजब छोटा भैया, उसको मैंने पूछा भी नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ऐसे करोगे तो लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने वाली बात है। रजब को क्या जरूरत पड़ी है कर रहे हो? क्या करने पड़ी, जरूरत ही नहीं है उसको, उसके अपने बहुत मामला है। और नहीं, उसको रजब को ये जरूरत नहीं है। मैं रजब को क्या है, उसको बेचारे को क्यों मैं से पूछूं, मुझे पता वैसे क्यों करेगा ऐसी हरकत हो। तो ये चीज़ है सारी। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब और रेहान मलिक ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं और जो कहा है कि मैंने ये नहीं किया, और जो एक यूट्यूबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उसको तो वैसे भी दिन और रात को वैसे ही वो यूट्यूबर नज़र आता है, चाहे वो रेहान मलिक सोया भी हो तब भी वो उसके खौफ पर तारी रहता है।
हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।